चलो बच्चों आगे देखेंगे। यहाँ पर अब हम देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं बच्चों। देखो एग्जांपल लेते हैं हम 0x⁻0। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गया। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये चीज मैं समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। देखो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझो। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, एक बात बताइए, अगर मैं 0 × x⁻0 रखूं, यहाँ पर 1 रखूं, 2 रखूं, कुछ भी रखूं, कोई नंबर रखूं, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे कुछ? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 0 ही देगा। तो x की पावर हमारे पास होल नंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझा, ऐसे ही अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो वो इस टर्म में होता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल की, तो डिग्री होगी इसकी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वो कैसे बच्चों? डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड क्यों होगी? क्योंकि बच्चों देखो x की पावर होल नंबर है, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 की जगह मैं 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 5 रखूं, 4 रखूं, उसकी मल्टीप्लाई अगर उससे होगी तो हमारा क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। इसलिए x की जो पावर है यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो जीरो पॉलिनोमियल की बच्चों जो डिग्री होती है वो डिफाइन नहीं होती। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, अब आपको इसको बताना है कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा y+2। देखो जो अपॉन में होता है क्या उसे हम माइनस में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 1/y है हमारा, 1/y है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? y की पावर -1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, y की पावर -1 लिख सकता हूँ ना। इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताएं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब, देखो ये जो मैंने बेटा आपको नंबर सिस्टम चैप्टर है वहां पर आपको समझाया था कि जो एक्सपोनेंट होती है अगर उसकी पावर अपॉन में हो, ठीक है, एक्सपोनेंट होती है, अगर मान लो कोई अपॉन में टर्म है और उसकी पावर 2 है तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ठीक है, ये एक लॉ है बेटा एक्सपोनेंट का। ठीक है, तो इस चीज को समझे। तो बेटा देखो यहाँ पर देखिए क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये एक हमारा पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, नहीं है ये भी एक पॉलिनोमियल। देखो बेटा पॉलिनोमियल होने के लिए हर एक टर्म को, जो भी हमारी अलग अलग टर्म होगी, सभी को पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। ये अकेला एक पॉलिनोमियल है, आई एग्री विद यू। ठीक है, बट बेटा यहाँ पर देखो ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि बेटा इसकी पावर क्या आ गई? -1। मैंने बताया था क्या आपको कि पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हमारा कोई कांस्टेंट हो और उसकी जो वेरिएबल हो उसका नंबर क्या हो? होल नंबर हो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। बेटा होल नंबर हो या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। बट यहाँ पे तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये हमारा क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो टोटल क्या है हमारा? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पर पावर क्या है? 2 है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पे रूट हो कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये है और ये नहीं है। थर्ड वाली टर्म देखो बेटा, थर्ड वाली में क्या है बेटा? जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? हाफ। उसकी पावर क्या है बच्चों? हाफ। पावर हाफ है, इसका मतलब पॉइंट में, मतलब 0.5। इसका मतलब क्या ये इंटीजर है या होल नंबर है? नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। तो सभी को समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बच्चों, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज देखते हैं बच्चों। अब जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम देखें कि भाई हमारा जो है डिग्री की बेसिस पे पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करें तो पहला हमारा लीनियर आता है। ठीक है बच्चों, पहला हमारा क्या आता है? लीनियर आता है। अब वो देखते हैं क्या है बच्चों। तो लीनियर क्या है? जैसे मान लो 2x+3 है। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा मान लो क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल में, जरा समझ लीजिए उसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बच्चों ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो बच्चों कि हमारे पास अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर बच्चों डिग्री कितनी है? वहां पर 1, यानी n की वैल्यू कितनी है? 1 है। यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा? 2। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो हमारे पास जो इससे क्लियर मेंशन हुआ कि डिग्री बेटा यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पर डिग्री जो है बेटा 2 है। तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने बेटा काउंट करेंगे? देखिए बेटा यहाँ पर क्या टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, यहाँ कितने? 1 2 3। तो इससे एक कंक्लूजन निकला बच्चों कि अगर हमारे पास डिग्री अगर 1 है तो टर्म्स कितने होंगे बच्चों? 2। अगर डिग्री हमारी कितनी है बच्चों? 2 है, तो टर्म्स कितनी होगी? 3। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि बेटा टर्म्स जो होगी यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी? टर्म्स हो जाएगी n+1। अगर हमारी डिग्री n होगी तो टर्म्स कितनी हो जाएगी बच्चों? n+1 हो जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों। अब हम चलेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे किस तरीके से वो होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं जरा, अब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
अब हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे डिग्री के बेस पे और क्लासिफाई करेंगे टर्म्स के बेस पे। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो देखो बच्चों सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करें, अगर जिसकी डिग्री 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे बेटा, लीनियर नाम देंगे। डिग्री 2 होगी तो उसको देंगे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो उसको देंगे क्यूबिक, डिग्री 4 होगी तो उसको बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर लीनियर होगा तो जनरल फॉर्म जो होगी वो इसकी इस फॉर्म में होगी। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं 2x + 1, ठीक है, इस फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बच्चा टर्म कितनी है हमारे पास, 1 2, टर्म कितने बच्चा 1 2, टर्म कितने बच्चा 1 2, ठीक है, पावर कितनी है इसकी 1। जो x की जो पावर है वो हमारी मैक्सिमम कितनी है बेटा 1 है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका जनरल टर्म ये हो जाएगा बच्चों ax + b + c, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ऐसा एग्जांपल ले लीजिए 2x² + 3x + 5, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है आपकी 3, सॉरी 2, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्यूबिक, ठीक है, तो यहाँ पर कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, 5x³ + 4x² + 3x + 5, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 3 है, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों यहाँ पर पावर आ जाएगी 4, पावर क्या आ जाएगी बच्चों 4, ठीक है बच्चों, तो ये ई टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 3⁴ and 3³ and 9x² + 5x + 7, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक। और बच्चों जब कभी भी हमारी जो पावर है अगर 5 या उससे ज्यादा है तो उसका पर्टिकुलर नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल्स ही बोल देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो समझ में आएगा डिग्री के बेसिस पे कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आएंगे बेटा हम टर्म के बेसिस पे। तो बेटा जैसे अगर हमारे पास 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, तो वो हमारी कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर हमारे पास 1 टर्म है तो उसे बोलेंगे मोनोनोमियल, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोनोमियल। जैसे मान लो हमारा 5 आ गया, ठीक है, या 5x हो गया, 3x हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मोनोनोमियल हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, मोनोनोमियल हो गया। अगर हमारा बाइनोमियल की बात करें तो उसमें 2 टर्म होगी, मान लो 3x + 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे 3 टर्म आ गई तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा बच्चों। जैसे 3x² + 2x + 5, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ऐसी बात नहीं है, y⁴ + 3x² + 5, जिसमें हमारी टर्म कितनी होगी, 3 टर्म होंगी, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी ट्राइनोमियल, ठीक है। बाकी टर्म 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा अगर हम इसे देखें हिंदी में बच्चों, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं लीनियर, तो मतलब एक घात वाला, ठीक है। और इसे द्विघात, इसे त्रि, ठीक है, इसे बाई क्वाड्रेटिक को बहुघात बोल देते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पर मोनोनोमियल एक पद, द्विपद और त्रिपद पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों हिंदी में लीनियर को रेखिक पद कहते हैं, ठीक है, लीनियर को रेखिक पद, क्वाड्रेटिक को द्विघात, क्यूबिक को त्रिघात और बाई क्वाड्रेटिक को चतुर्घात, और मोनोनोमियल को एक पद, द्विपद और त्रिपद। थोड़ी जगह हिंदी में मात्रा में मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें है हमारा कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या कहलाता है, ध्यान से देखेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या है, फॉर अ पोलिनोमियल px if pa is equals to 0 where a is a real number then a is zero of polynomial। तो ये चीज समझेंगे बेटा, ये चीज क्या कहती है, ये चीज ये कहती है कि एक हमारा px एग्जांपल के देखो जरा, अभी तो आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या पढ़ दिया, ठीक है। कह रहा है कि कोई एक पोलिनोमियल px है, अगर उसमें x यानी a की जगह हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब वो उसका 0 है, ठीक है। तो देखो जरा बेटा, अगर सपोज मैं इसकी जगह x की जगह यहाँ पर 1 ले लूं, ठीक है, x की जगह यहाँ पर क्या रखूं बच्चों, 1 रखूं, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, और ये 1 - 2, तो 1 + 1 - 2, तो कितना आएगा, 2 - 2 0। इसका मतलब ये क्लियर हो गया बच्चों कि ये जो x = 1 है, x = क्या है बच्चों, 1 है, ये इस पोलिनोमियल का 0 है।
ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो एक तो जीरो हमारे पास मिलेगा, कोई और एक और ऐसी वैल्यू होगी जो हम पुट करेंगे तो वो उसको जीरो बनाएंगे, तो वो इसका दूसरा जीरो होगा। ठीक है, तो इसी का एक कंक्लूजन नीचे लिखा हुआ है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरो। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर एक पॉलिनोमियल की पावर कितनी हमारी 2 है तो उसके जीरो मैक्सिमम कितने आएंगे 2। अगर पावर 3 है तो मैक्सिमम कितने जीरो आएंगे 3। तो देखा होगा बच्चों जैसे आपने कि मान लो x² + 5x + 3 है। ठीक है, अगर मान लो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक, +5x + 6 कर लो। अगर मान लो आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से फैक्टर करते हैं। मैंने बाकी जो बेटा फैक्टर जो है मैं एक्सरसाइज में आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो वैसे मान लो ये फैक्टर है, ठीक है हमारा, तो फैक्टर जो है वो किस तरीके से करते हैं बच्चों अभी देखते हैं आपको। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फैक्टर हम किस तरीके से करते हैं। देखिए बेटा, फैक्टर करने के लिए सबसे पहले क्या स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म की जो है मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से कर देते हैं। तो कितना आएगा बच्चों 6x² आएगा। उसके बाद क्या है अगला स्टेप बच्चों, बीच वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमारा क्या है बच्चा, जोड़ने घटाने पे हमारा ये 5x है और मल्टीप्लाई करने पे 6x² आएगा, वो भी किसका प्लस का। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, देखो लिख सकता हूँ। तो देखो 3x + 2x 5x और 3x × 2x कितना आएगा बच्चों 6x² आएगा। ठीक है, मैंने इस वाली टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया, इन दोनों को ऐड करा तो 5x आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 6x आया। फर्स्ट टर्म को ऑलवेज लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला स्टेप। तो ये हमें इस वाली टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है हमारे पास x है, तो कितना आ जाएगा x + 3। इन दोनों में से कॉमन क्या है 2 है, कितना आ जाएगा x + 3। बेटा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अगर कॉमन नहीं खाली तो इसका मतलब आप जो है मतलब फैक्टराइजेशन में गलती कर रहे हो कुछ। ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x + 2 और ये बाहर जब आ गया हमारा तो कितना बचेगा x + 3 = 0 रख दोगे, = 0 रख दोगे, = 0 रख दोगे। तो देखो यहाँ पर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 2 = 0 और x + 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2 और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3। तो देखो बेटा इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि यहाँ पर हमारी x की कितनी वैल्यू आ गई 2। तो हमारी पास पावर अगर 2 है तो जीरोस कितने होंगे बेटा 2 होंगे। समझ में आ गया बच्चों सबको। मैंने आपको फैक्टराइजेशन भी दिखा दिया और पावर बता दी किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक काम करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बच्चा वो है रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखो मान लो एक मैंने डिवीजन लिया, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 8 लिया मैंने, ठीक है, एक मैंने 5 लिया, तो 5 × 1 = 5 बचा, रिमाइंडर हमारा कितना 3। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हम किस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने क्या करा बेटा यहाँ पे जो हमने लिया, ठीक है, ये जो वैल्यू जो बाहर ली हमने, ठीक है, ये जो लिया इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं बच्चों डिवीजर कहते हैं। ठीक है, और ये जो आया हमारा इसको हम कहते हैं क्या बच्चों क्वोशंट। क्या कहते हैं बच्चों क्वोशंट बोलते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद जो ये नीचे आया हमारा इसे क्या कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और ये अंदर जो था इसे क्या कहते हैं डिविडेंड। इसे क्या कहेंगे डिविडेंड। ठीक है, अगर हिंदी में बात करी जाए तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे भाज्य, सॉरी भाजक। इसे क्या कहेंगे हम भाजक। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे भागफल कहेंगे, भागफल कहेंगे। और ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारा शेष फल होगा हमारा, और जो अंदर वाली चीज है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा भाज्य। ठीक है, तो हमारा भाजक हो गया, भाज्य हो गया। तो अब बेटा देखो इससे कंक्लूजन क्या निकला, अगर मान लो मैं इसको एक समराइज करूं तो ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूं, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर अगर ऐड करूं तो जो हमारा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड ही नहीं आएगा। देखो 5 × 1 = 5 + 3 8 आ रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि बेटा 8 की वैल्यू क्या है हमारी, जो 8 है हमारा क्या है डिविडेंड है, डिविडेंड है कि नहीं है। और उसके बाद जो हमारा 5 क्या है बच्चा, ये डिवीजर है, 5 क्या है बच्चा डिवीजर है, इनटू, ठीक है, 1 क्या है बच्चा क्वोशंट है, 1 क्या है बच्चों क्वोशंट है, प्लस 3 क्या है बच्चों रिमाइंडर है, 3 क्या है बच्चों रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये जो हमारी आ गई ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज करके यहाँ पर हम आगे जो है रिमाइंडर थ्योरम जो है
जो पेपर में क्वेश्चन आएगी तो उसी का यूज करके हम वहां पर सॉल्व करेंगे। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा अगर हम देखें जो बेटा अभी मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था हमारा कि भाई एक पोलिनोमियल फॉर द पोलिनोमियल px ये हमारा 0 होगा, ठीक है। तो ये भी हम कभी कभार इसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी कह देते हैं, क्योंकि बच्चों देखो कहते हैं इसलिए है कि वहां पर क्या है हमारा वो जो a है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एंड में वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, रिमाइंडर तो बचेगी डिवाइड करने के बाद, तो वो भी हमारी किस में आ जाएगी, रिमाइंडर थ्योरम में आ जाएगी बच्चों। तो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हमारा एक फैक्टर थ्योरम है, ठीक है, इसको समझेंगे उसके बाद आगे फिर थोड़ा सा हम डील करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कह रहा है लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक है। डिग्री 1 हो या फिर उससे एक ज्यादा, मतलब कि आपकी 2 हो 3 हो 4 हो, एंड बी एनी रियल नंबर या फिर कुछ भी रियल नंबर हो, सच दैट उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि p ऑफ a, अगर p ऑफ a हमारा 0 है तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वाली कंडीशन बनेगी वो 0 होगा। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा x माइनस 1, ठीक है, ये लिख दिया, और हमारा जो px है एक पोलिनोमियल ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये मैंने पोलिनोमियल ले लिया, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट, चलो ठीक है। तो अब हम एक काम करेंगे, देखो x माइनस 1 हमने एक फैक्टर लिया इसका कि इसका फैक्टर है, तो चेक करेंगे ये इसका फैक्टर है या नहीं। इसको इक्वल टू 0 दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पर पुट करो जरा, अब यहाँ पर हमने क्या करा बेटा पुट करा, तो क्या है 1, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 0 आ गया। यानी कि हमें क्लियर मेंशन हो गया कि p ऑफ 1 0 आ गया, तो हमारा x माइनस 1 जो है इस पोलिनोमियल का क्या फैक्टर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमारे पास फैक्टर थ्योरम क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी होती है। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी बेटा एक्सरसाइज, ये सारी आइडेंटिटी जो है मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज 2.5 में आपके यूज होगी, ठीक है बच्चों। तो प्लीज आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी आइडेंटिटी को बाय हार्ट कर लें प्लीज। अगर आपको जानना है कि बेटा ये आइडेंटिटी कहाँ से डेवलप हुई, तो बेटा 11th क्लास में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वहां पर मैं अगर आप 11th क्लास के चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगर हम माइनस वाले लेते हैं a माइनस बी, तो क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो फर्क कितना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, बाकी सब कुछ सेम। अब हम बेटा क्यूब वाली टर्म लेते हैं, तो क्या आता है बच्चों a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है। अगर हम बेटा यहाँ पर क्या ले माइनस वाली क्यूब की टर्म में a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की क्यूब माइनस b की क्यूब आएगा, माइनस 3a स्क्वायर b होगा और प्लस 3b स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको देखो यहाँ पर 3ab कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो a की क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है बच्चों, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या बन जाएगा a क्यूब b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b। तो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा बनता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, ठीक है। अब हमारा आएगा 6, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये क्या बनेगा आपका a माइनस b, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का ab, ठीक है बच्चों। अब 7 फॉर्मूला क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या हो गया, ये हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो गया, ये हो गया, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ठीक। चलिए अब एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर 8 फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यहाँ तक पूरा बच्चों। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम 9th पे। देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा आपका a क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज माइनस का 3abc। ठीक है, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह आपके फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूज होगा, तो ध्यान से समझें। ठीक है, ये आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, तो ये आपका इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, ध्यान से समझे इसे, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अब ऊपर वाले में जरा रब कर देता हूँ, स्पेस नहीं है तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक, अब देखो बच्चों, इसका जो है एक और फॉर्मूला है। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला आप आराम से यूज कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखें। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है, वो क्या है बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आपको इसकी जरूरत भी पड़ेगी, इस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी यूज करने के लिए। अब इसमें कंडीशन बनती है बच्चों, ठीक है, इसमें कंडीशन बनती है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा हमारा a की क्यू b की क्यू c की क्यू माइनस 3abc। देखो बच्चों, जब ये 0 होगा तो 0/2 अंदर कोई भी हमारी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू अंदर है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, a क्यू बी क्यू सी क्यू, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये सारा टर्म तो 0 हो गया, ये माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। तो ये एक और आइडेंटिटी हमारी डेवलप हो गई बच्चों। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारी एक ये आइडेंटिटी डेवलप हो गई है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी जो है बेटा आपकी 2.5 जो है, ठीक है, वहां पर यूज होगी कम से कम मेरे ख्याल से अराउंड 12 या 13 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में या 13 में आपको इसका यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आ गया लगभग, मेरे को लगता है ये है, देख लीजिएगा बाकी आप। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी बेटा जरूर से जरूर लर्न करें, आपके जो फ्यूचर में भी ये आइडेंटिटी काम आएगी बच्चों, और 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में सब जगह काम आएगी, और आगे अभी और चैप्टर में भी काम आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा राम राम, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चलें बच्चों।